बात पते की में इस समय की बड़ी खबर बता दें आपको, केरल का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा गया है। केरल से ये नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव है। राजीव चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। केरल बीजेपी के अध्यक्ष है राजीव चंद्रशेखर और इसी साल केरल में चुनाव होना है, तो सियासत के जोरों पर है और अब केरल का नाम बदलकर केरलम रखने का प्रस्ताव राजीव चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी के जरिए रखा है। मध्य प्रदेश के रतलाम में भी सड़क सत्ता की हनक देखने को मिली। यहां बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष सरेआम नगर निगम के कमिश्नर को धमकाते नजर आए। यहां तक कि बात न मानने पर शहर की फिजा बिगाड़ने तक की धमकी दे डाली। नगर निगम कमिश्नर को शहर की फिजा बिगाड़ने की धमकी दे रहे ये बजरंग पुरोहित हैं। बीजेपी के नेता हैं, पार्टी के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब पार्टी सत्ता में है तो बीच सड़क गुरूर दिखाना तो बनता है, इसलिए कमिश्नर को अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। चलिए अब नेताजी के भड़कने की वजह आपको बताते हैं। दरअसल यहाँ एक पार्क की बाउंड्री वॉल और यहाँ बने मंदिर को हटाया गया, जिसको लेकर इनका गुस्सा भड़का हुआ है। एफआईआर कराना, मेरा बंदा पहुंच गया थाने में। एफआईआर होगी उसके बाद जाओगे आप ही, यही खड़े रहो, कहीं नहीं जाओगे। अब सवाल ये है कि क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं को खुलेआम अफसरों को धमकाने की खुली छूट है? उत्तर प्रदेश में गुंडों पर कहर बनकर टूटती यूपी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। शहर शहर बदमाशों के लिए यमराज बनी पुलिस कहीं इनामी बदमाश को ढेर कर रही है तो कहीं नशा तस्कर को पकड़ा जा रहा है। मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुए बदमाश अब रहम की भीख मांग रहे हैं। गर्मी से उनका पक्का इलाज जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है। जिसकी बानगी गोंडा में दिखी, जहां 25,000 के इनामी बदमाश दौलत खान को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। आरोपी लूटपाट और अपहरण जैसी कई गंभीर धाराओं में गोंडा, रामपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में नामजद है। तो वहीं आरोपी के पास से पुलिस को अवैध हथियार भी मिले हैं। इस घायल बदमाश के कब्जे व निशानदेही से एक चोरी की मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस तथा चोरी के करीब 40,000 रुपए तथा चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। ऐसी ही एक तस्वीर सहारनपुर में भी दिखी, जहां पुलिस ने शातिर नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी ने भागने की कोशिश की तो जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लग गई। तो वहीं इटावा में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। तो वहीं मथुरा में पत्नी का हत्यारा पति और उसके साथी को पुलिस ने दबोच लिया। गाजियाबाद और झांसी में भी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपियों को पीतल वाली गर्मी का एहसास करवाया है। दिल्ली में गैंगस्टर्स के खिलाफ ऑपरेशन गैंग बस चलाकर स्ट्राइक की जा रही है। 48 घंटे के अंदर दिल्ली पुलिस ने बवाना, जठेड़ी, लॉरेंस समेत कई गैंगस्टर्स के 500 से ज्यादा गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया है। ये ऑपरेशन दिल्ली के कई इलाकों में एक साथ चलाया गया। आमिर, सुहेल, तौहीद, हुसैन अब्बास, शहबाज और भरत सिंह जैसे 500 बदमाश दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में हैं। दिल्ली में गैंगस्टर और उनके नेक्सस को तोड़ने, गैंगवार को पूरी तरह खत्म करने के लिए ऑपरेशन गैंग बस चलाया गया, जिसके तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस ऑपरेशन में 9,000 पुलिसकर्मी शामिल थे। 4,299 जगहों पर एक साथ रेड की गई। ऑपरेशन गैंग एक्ट में जो बदमाश पकड़े गए हैं वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग, नीरज बवाना, काला जठेड़ी, गोगी गैंग और टिल्लू गैंग के लिए काम करते थे। गैंगस्टर के इन गुर्गों के पास से पुलिस को 300 से ज्यादा हथियार बरामद हुए हैं। इसके अलावा 118 किलो ड्रग्स, 25 लाख कैश और 117 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। दिल्ली पुलिस का गैंगस्टर के खिलाफ इस साल का ये पहला बड़ा ऑपरेशन है। राजधानी दिल्ली में क्या फिर गैंगस्टर्स के टेरर वाला दौर लौट रहा है? ये सवाल इसलिए भी खड़ा होता है क्योंकि दिल्ली का पश्चिम विहार इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से आज गूंज उठा और इस फायरिंग के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ बताया जा रहा है, जिसने पश्चिम बिहार के एक जिम पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। देर रात हुई इस फायरिंग से पौष इलाके में दहशत फैल गई। जिम रोहित खत्री का बताया जा रहा है और इस फायरिंग के सबूत साफ दिखाई दे रहे हैं। रात में फायरिंग होती है और फिर एक पोस्ट सामने आती है जो रणदीप मलिक नाम की आईडी से पोस्ट हुई है, जिसमें डीपी में लॉरेंस की फोटो लगी है और लिखा है, जिम पर फायरिंग मैंने करवाई है, अगली बार फोन नहीं उठाया तो धरती से उठवा दूंगा। जो लॉरेंस भाई के दुश्मन है आजीवन ही दुश्मन रहेंगे। ये साफ लिखा है कि फोन करने पर फोन को अगर नज़रअंदाज किया जाएगा तो इसी तरीके से गोली चलेगी और उसका हश्र भी नादिर शाह जैसा होगा। पुलिस ने मौके से सीसीटीवी की डीवीआर जब्त कर ली है और अब फायरिंग करने वालों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन घटना ने फिर लॉरेंस गैंग का टेरर फैला दिया है।